हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ यानी साइकोलॉजी के साथ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो हर एक टीचिंग ओरिएंटेड एग्जाम में लगभग 30 मार्क्स की पूछी जाती है। जैसे सी टेट है, एस टेट है, डी ट्रिपल एस बी है, केवीएस है, एनवीएस है या फिर रेट है, यूपी टेट है। जो भी टीचिंग ओरिएंटेड एग्जाम होता है उसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो आज से हम डेली एक वीडियो जो है वो साइकोलॉजी से संबंधित प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो चल रही है क्या? हम्म तो डेली जो है वो एक वीडियो हम साइकोलॉजी से संबंधित शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी इस वैसे तो साइकोलॉजी बहुत लेंथी है। साइकोलॉजी को हम एक वीडियो में तो क्या मतलब एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन कई टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से मतलब डेफिनेटली जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वहां से हम वो टॉपिक जो है वो करेंगे। तो आज का टॉपिक हम करें दार्शनिक। दार्शनिक दार्शनिक क्या होते हैं? दार्शनिक जो है वो अपने विचार देने वाले, यानी जो है दार्शनिक जो है ना, जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित जिन्होंने सिद्धांत दिए थे या जिन्होंने विचार दिए थे या लोगों को मतलब अपने जो अंदर की आवाज है उसको सुनाया था, या जिन्होंने कुछ ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जो सार्वभौमिक सत्य थे, तो वो दार्शनिक। आज तो हम इस वीडियो में उन दार्शनिक को के नाम और वो कहाँ से थे यही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इन सभी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो दार्शनिक जो है, पहले दार्शनिक थे सुकरात। सभी जो दार्शनिक है वो मैं ट्रिक वाइज आपको याद करवा दूंगी। दूसरे हैं प्लेटो। तीसरे दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु। अब ये जो तीनों दार्शनिक थे ये ईसा पूर्व के थे, यानी ये ईसा पूर्व के थे और ये यूनान के थे। तीनों के तीनों जो थे वो यूनान के थे, ईसा पूर्व के थे। अब कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईसा पूर्व क्या था, ये कौन सी सब, मतलब कई बार क्वेश्चन ये जो है वो स्कूल में भी बच्चे पूछते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि ईसा पूर्व जैसे ये 0 साल है और हम यहाँ 2021 तक पहुंच चुके हैं। आज का टाइम ये है और ईसा पूर्व ये था। यहाँ से तो 1 2 3 ऐसे चलता था और यहाँ से ऐसे चलता था। अब बच्चे पूछते जी कि इनका जन्म तो 478 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 300 में कैसे, यानी बैक कैसे आए? तो वो पैदा यहाँ हुआ था तो मरेगा तो यही ना। तो यहाँ जैसे 478 था, यहाँ 365 है, तो वो जन्मेगा यहाँ पे, मरेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है ना, ये इधर से है वो बैक चलता है। तो यहाँ जन्म होता है वो बड़े सन में होता है और जो मृत्यु होती है वो छोटे सन में होती है। और इस आधार पे ये जो तीनों के तीनों दार्शनिक थे वो ईसा पूर्व के थे। तो ये लगभग तीनों के तीनों जो है वो लगभग 2500 साल पहले, क्योंकि यहाँ 300-400 के बीच में यहाँ था और 2100 ये रहा, तो ये लगभग 2500 साल पहले के दार्शनिक थे। तो ये जो तीनों थे ये यूनान के थे। इनको ज्यादा वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रह जाए कि ईसा पूर्व वैसे भी पूछा जाता है सीक्वेंस में। तो हमें पता है कि सबसे पुराने सुकरात का ही नाम आता है। इसके बाद इनके शिष्य थे प्लेटो, इसके बाद अरस्तु, ये इनके शिष्य, ये एक दूसरे के शिष्य थे। जो सुकरात थे वो बहुत गरीब थे और ये कुरूप भी बहुत थे। इनको जहर देकर मार दिया गया क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी शिक्षा लोगों को दी थी। क्योंकि ये गरीब था और गरीब की सुनवाई वैसे ही नहीं होती, क्योंकि गरीब को है ना लोग टिकने नहीं देते। जब तक वो गरीब है बराबर ना आ जाए ना तो उसको टिकने नहीं देते। तो सुकरात भी गरीब था, इसके पास ज्यादा पैसे पैसे वगैरह थे नहीं। तो जो उस टाइम तो है जो सम्राट लोग थे उनकी ज्यादा चला करती थी, वो उन्हीं का राज होता था। तो ये जैसे ही कोई बात बोलते थे तो इसकी बगावत करते थे और राजा जो है वो पकड़ के ले जाता इसको और जेल में बंद कर देता, या फिर कभी तो लास्ट में इसको जहर दे दिया गया। इसके शिष्य प्लेटो ने बहुत कहा था, क्योंकि ये जब जेल में थे तो प्लेटो ने बोला था कि आप है ना यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि प्लेटो पैसे वाला था और जिस गुरु के पास पैसे वाला
शिष्य हो वो गुरु धन्य हो सकता है, क्योंकि उसकी सारी जो सुकरात माइंडेड था, लेकिन पैसे की कमी के अभाव में ये कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन एक जो साइकोलॉजी है इसके अंदर, यानी जो मनोविज्ञान है, इसमें इन्होंने एक नई क्रांति तो ला दी थी, यानी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। अब प्लेटो ने इनके लिए सारी व्यवस्था कर दी थी भागने के लिए, कि आपको आज जहर दिया जाएगा और आप भाग जाओ। लेकिन सुकरात स्वाभिमान के साथ जीने वाला था, इन्होंने भागना उचित नहीं समझा, इसलिए हंसते हंसते इन्होंने जहर पी लिया था। और कहा जाता है कि सुकरात बहुत कुरूप था। अब है प्लेटो। प्लेटो इनके शिष्य थे, और प्लेटो को अफलातून बोला जाता है। अफलातून, क्वेश्चन आता है कि किस दार्शनिक को अफलातून कहा जाता है या उपाधि दी गई है, या अफलातून से कौन जाने जाते थे? तो प्लेटो। ये धनाढ्य थे, पैसे वाली पार्टी थी। तो यानी सुकरात ने तो है ना, पैसे ही लगा लो, कमी पैसे की कमी लगा लो, या फिर साधनों की कमी लगा लो, तो इसकी वजह से इन्होंने कुछ लिखा नहीं था। इन्होंने लोगों को सिर्फ ओरली समझाया था, ओरली ज्ञान दिया था। लेकिन प्लेटो ने है ना कई जो है रचनाएं भी कर दी थी, अपनी पुस्तकें भी लिख दी थी। और इनका शिष्य था अरस्तु। अरस्तु जो थे वो इसके प्लेटो के शिष्य थे, और इनके शिष्य बने थे सिकंदर, जो मौर्य सम्राट जो था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका सामना किया था, वो सिकंदर जो है वो अरस्तु के कहीं ना कहीं वो इनके शिष्य रहे थे। अब ये तीनों के तीनों यूनान के थे, यूनान एथेंस से थे। अब हम मैन जो भी दार्शनिक है उनको पढ़ेंगे, और दार्शनिक कहाँ के थे ट्रिक वाइज करेंगे। तो इसमें मैं पहला जो याद आते हैं मुझे वो मैं दार्शनिकों के नाम लिख लेती हूँ। जैसे एक था रूसो, और लास्ट में मैं इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब जो है वो आपको देना है। दूसरा है, दूसरे लिख लेती हूं मैं, रूसो, थॉर्नडाइक, वाटसन, स्किनर, कोफका या कोहलर, कोफका, वाटसन हो गया, पावलोव, और हम लिखते हैं, याद आते जाएंगे, हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो रूसो, अब देखो रूसो भी एक दार्शनिक थे। तो रूसो कहाँ के थे, सिर्फ मैं यही याद करवा रही हूँ कि ये कहाँ के थे इस वीडियो में। तो रूसो जो देखो, रूसो में रूस नजर आ रहा है, यानी रूस गया। रूस किसके लिए गया? स्वीट के लिए, मिठाई के लिए, यानी स्विट्जरलैंड। कहाँ के थे ये? स्विट्जरलैंड के। किसके लिए रूस गया? स्वीट के लिए, यानी मिठाई के लिए। अब है थॉर्नडाइक। डाइक में डाई नजर आ रहा है, डाई यानी डाई होता है एक तो बालों में लगाने वाली मान लेते हैं डाई। तो डाई की खोज सबसे पहले किसने की होगी? कौन होगा इतना बुद्धिमान? यानी अमेरिका वाले होंगे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। डाई से याद हो गया। अब है वाटसन। वाटसन में हमें वैसे वाट इंग्लिश का वर्ड यूज हो रहा है जैसे, तो इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज कौन करते होंगे? अमेरिका वाला। अमेरिका में तो है ही इंग्लिश, तो अमेरिका। स्किनर, अब देखो स्किनर में स्किन नजर आ रही है, और स्किन किसकी अच्छी होगी? हम इंडियंस को तो ये लगता है कि अमेरिका वालों की होगी, तो इनके भी अमेरिका। लेकिन अमेरिका वालों को हम इंडियंस बहुत पसंद है। कोहलर यानी कोहलर में क्या नजर आ रहा है? हल नजर आ रहा है। कोहलर में हल, या फिर ये लगा लो कि जो कोहलर है इसमें क्या नजर आ रहा है हमें? एक मिनट में, ये गेस्टाल्टवादी थे वही, ठीक है। हाँ, ये जो कोहलर में है, कोहल मतलब हल्ला नजर आ रहा है। को हल्ला कर दो या हल्ला कर दो, तो कौन हल्ला मचाएगा? वही अमेरिका वाले, क्योंकि हर जगह हल्ला बोल किसका है? अमेरिका वालों का। कोफ्का, देखो कोफ्का में हमें कॉफी नजर आ रही है। या कोफ्ता कर लो। कोफ्ता खाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मनी की, या
कॉफी पीने के लिए मनी की पैसे दो और कॉफी पियो तो पैसे लगते हैं, तो यहाँ पे जर्मनी, जर्मनी। ठीक है, अब है पावलव, पावलव। देखो पावलव, लव के लिए, लव मैरिज नहीं हुई तो क्या हो गया, रूस गया वो। किसी को लगा लो जिसकी लव मैरिज ना हो वो रूस जाते हैं एक बार, तो घर वालों से नाराज होते ही होते हैं, तो रूस। तो पावलव कहाँ के थे, रूस के। अब देखो हम और याद करते हैं 7 नंबर, 8 नंबर करते हैं अब हम। अगर आपको कोई भी दार्शनिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। अब हम लिखते हैं और नाम लेते हैं, जैसे कोहलर हो गया, कोफका हो गया, जीन प्याजे, जीन प्याजे, ये वर्ड आता है जीन प्याजे, प्याजे ऐसे ही दिखाता है। तो जो जीन प्याजे है, देखो प्याज, प्याज नजर आ रहा है हमें, तो प्याज किन को जरूरत होगी, जो स्वीट खाएगा, यानी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड में हमें स्वीट नजर आ रही है, मिठाई नजर आ रही है। मिठाई जब खाते हैं हम तो दाल रोटी खाते हैं, दाल के साथ हमें प्याज की जरूरत पड़ती है, इसलिए जीन प्याजे, जीन प्याजे कहाँ के हो गए, स्विट्जरलैंड के। अब है एक जो है सिगमंड फ्राइड, बहुत मतलब फेमस पर्सनैलिटी है ये, सिगमंड फ्राइड, फ्राइड। जो सिगमंड फ्राइड है ये थे, फ्राइड में हमें फ्रेंड नजर आ रहा है, और फ्रेंड हम किसको बनाते हैं, ऑस्ट्रिया वालों को, ऑस्ट्रिया। ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के, यानी ये 9 और 10 गहने हैं, वो गहने में गिनती नजर आ रही है। और सबसे पहले गिनना किसने शुरू किया था, अमेरिका वालों ने, तो अमेरिका। एक है आलपोर्ट, आलपोर्ट, आलपोर्ट। जो आलपोर्ट है ये भी एक दार्शनिक थे, और आलपोर्ट यानी कि पोर्ट, हम पोर्ट करवाते कोई भी सिम, तो सबसे पहले ये भी शुरुआत किसने की होगी, जरूर अमेरिका वालों ने की होगी थी, क्योंकि वो विकसित राष्ट्र है, और विकसित जो है वो सबसे पहले मेन काम जो है वो उन्होंने ही किया होगा। एक था क्लार्क हल, वाटसन, क्लार्क हल, क्लार्क हल। अब ये क्लार्क हल है, क्लार्क हल, ये देखो इसमें हल नजर आ रहा है, और प्रत्येक समस्या का हल सबसे पहले कौन निकालता है, जरूर अमेरिका वाले निकालते होंगे, अमेरिका। यानी जो क्लार्क हल है वो इन्होंने भी जरूर, हाँ, समस्या का हल सबसे पहले, लेकिन कोरोना वैक्सीन का हल ये नहीं निकाल पाए थे, तो क्लार्क हल इनके ये हो गए, स्थान हो गया। अब है ब्रूनर, जो ब्रूनर थे वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, ब्रूनर, ब्रूनर, ब्रूनर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, यानी अमेरिका, लगभग अमेरिका के ही मिलते हैं, अमेरिका। यानी अगर कोई सस्पेंस हो तो हम उसमें अमेरिका डाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वो है अमेरिका के ही मिलते हैं। इनके अलावा है टर्मन, टर्मन है, और फ्रोबेल है, टर्मन। अब देखो टर्मन, मन को टर्टर करने से कौन रोकता है, यानी जो मन है इसको भी अमेरिका वाले ही रोकते हैं, मन पे कंट्रोल कौन कर लेता है, अमेरिका। तभी तो वो ज्यादा खोज करते हैं, तभी तो वो मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, और जो नासा है उनकी जो स्पेस एजेंसी, इसने इतनी प्रोग्रेस कर रखी है। 15 नंबर हम याद करते हैं, टर्मन, टर्मन के बाद हम याद करते हैं फ्रोबेल, फ्रोबेल, फ्रो यानी फ्री में बेल नहीं मिलती, बेल क्या होती है, फ्री में बेल नहीं मिलती, इसके लिए क्या देना पड़ेगा, मनी देनी पड़ेगी, तो जर्मनी, जर्मनी, फ्री में बेल नहीं मिलेगी, इसलिए इसको जर्मन मनी, यानी 15 ये और 3 वे, लगभग 18 जो है वो हमने पढ़े हैं। और 18 के अलावा अगर आपको किसी का भी पूछना हो, ट्रिक में पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए गुड डे।